नमस्कार। पाकिस्तान बॉर्डर पे जो फायरिंग चल रही है अफगानिस्तान की तरफ से, टैंक्स ले आए अफगानिस्तान और बहुत सारी फायरिंग में पाकिस्तानी साइड पे भी कैजुअलिटीज हैं, अफगानिस्तान की साइड पे यानी कि तालिबान की साइड पे भी कैजुअलिटीज हैं। ये वॉर क्या पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर सकती है? काबिलियत रखती है। क्यों काबिलियत रखती है? इसी में बात करेंगे। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, इंडियन आर्मी में लंबे अरसे तक काम किया और उसके बाद अब भी देश की सेवा में लगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, ये तालिबान। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। जय सर, जय हिंद सर। सर, ये जो तालिबान जिसकी एक लंबी जिसके पास एक अच्छी पकड़ है, जिसके पास एक अच्छी फॉलोइंग है, इस्लामाबाद तक, लाल मस्जिद तक, जो कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट से 3 किलोमीटर दूर है, वहां तक तालिबान के झंडे लगे थे। बड़ी मुश्किल से हटे। मतलब ऐसे नहीं हटे कि हटा दो, हट जाएंगे, नहीं। अरे मतलब मौलाना साहब हटाओ ना प्लीज, अरे मौलाना साहब प्लीज हटाओ ना, ऐसे हटवाए गए। और लोगों ने लाहौर की सड़कों पे इस तालिबान के झंडे फहराए। उसी तालिबान से पाकिस्तानी आर्मी भिड़ रही है और पाकिस्तानी आर्मी को हैवी कैजुअलिटी फेस करनी पड़ रही है। क्या तालिबान डिस्टेबलाइज कर सकता है पाकिस्तान को सर? दो बातें हमें बड़ी ट्रांसपेरेंटली बात करनी चाहिए, समझनी चाहिए और डिस्कस करनी चाहिए। पहली बात, आपने कहा क्या पाकिस्तान को ये खोखला कर सकते हैं? पाकिस्तान में ताकत कब थी? खोखला पाकिस्तान हमेशा से था। ये मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं सही वाली। पाकिस्तान खोखला इसलिए था क्योंकि वहां हमेशा से आर्मी रूल रहा है। हो सकता है कि आर्मी ने दिखाने के लिए पॉलिटिकल रूल भी लाया, लेकिन आपने हर बार देखा है कि वो खोखलेपन के वजह से वहां की डेमोक्रेसी कभी नहीं पनप पाई एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाने के लिए, एक वर्किंग गवर्नमेंट बनाने के लिए। और इसकी गवाही आपको या मुझे देने की जरूरत नहीं है। किताब खोल लीजिए, आज तक कोई सरकार अपना टर्म पूरा नहीं कर पाई। इससे बड़ा खोखलापन क्या हो सकता है? एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान हमेशा से कह रहा है कि वो टेररिज्म का पार्टी नहीं है। ये भी तो एक खोखलापन है। और अगर उसे एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डालता है तो वो बोलता है नहीं, उनकी गलती है, ये मैनिपुलेशन है, ये इंडिया का मैनिपुलेशन है। ये भी बोला गया था। चलो भाई, हो सकता है इंडिया का मैनिपुलेशन एक बार हो गया हो, दो बार हो गया हो। आप तो 4 साल तक रहे उसी में, पूरी दुनिया आपकी तरफ देखती रही। और अगर इंडिया का इन्फ्लुएंस देखें तो आज इंडिया उसी एफएटीएफ की पार्ट है जो इवेलुएट करती है। क्यों? क्योंकि हमने वो कर दिखाया कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फंडिंग के लिए हमने जो सिस्टम्स लगाए हैं वो बहुत कारगर है। पूरा दुनिया उसकी तरफ देख रहा है। इसलिए मैं आपके उस खोखलेपन की जब आप बात करते हैं तो मुझे मजबूर होकर आपको सच बोलना पड़ता है। पाकिस्तान नेवर हैड द स्ट्रेंथ। सच बात यह है, पाकिस्तान कभी मेंटली प्रिपेयर्ड था ही नहीं कि वो एक कंट्री बनेगा। वो किसी की जिसको बोलते हैं ना, एक जिद थी प्राइम मिनिस्टर बनने की, जिसको पूरा किया गया। आपने बोला पकड़, इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक समय पर एक ही माना जाता था। अगर आपको मैं इमीडिएट पास्ट का याद दिला दूं, जब अमेरिकन वहां से गए थे और सरकार तालिबान की बनने की बात आई थी, तो सबसे ज्यादा विजिट अफगानिस्तान में किसने किया? पाकिस्तान के जनरल साहब ने किया, आईएसआई के चीफ ने किया। हर रोज वो वहां जा रहे थे, हर दूसरे दिन वो वहां जा रहे थे, और ये भी क्लेम किया जा रहा था कि हम इस गवर्नमेंट को बनवा देंगे। ये उनका अपना डिक्लेरेशन है पाकिस्तान का। हमने तो कहीं कोई वो किया नहीं। बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि यस, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान विल सफर। बट मैं एकदम नियर फ्यूचर में इसलिए इसको नहीं देख रहा कि पाकिस्तान विल गेट डिस्ट्रॉयड, बिकॉज अकेले अफगानिस्तान और तालिबान से पाकिस्तान डिस्ट्रॉय नहीं होगा। होगा कहां? कि पाकिस्तान इस समय बहुत अच्छी एक लड़ाई लड़ रहा है अफगानिस्तान के साथ, बहुत अच्छी एक लड़ाई लड़ रहा है टीटीपी के साथ, एक बहुत अच्छी रोकने की कोशिश कर रहा है पीओके को, क्योंकि पीओके उसको अपने आप में समझता ही नहीं है। और पाकिस्तान भी अपने सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि नहीं जी, हमारा पार्ट नहीं है। साथ ही साथ अगर बलूच का देख लीजिए, बलूच ने अपने आप को कभी पाकिस्तान का समझा ही नहीं था। अब तो सिंध भी जो है वो भी उबाल पर है। सो अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें ना, तो मैं शायद पूरा क्रेडिट अफगानिस्तान और तालिबान को नहीं दूंगा कि अगर पाकिस्तान किसी भी हालत में डिस्ट्रॉय होता है।
इन सब का पार्ट है। और इससे बड़ा पार्ट पाकिस्तान की पब्लिक का है, पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस का है कि वो कभी अपने आप को स्टेबल कर ही नहीं पाए। सो ओवरऑल अगर देखें तो, अगर जिसको बोलते हैं ना, एक छोटी मोटी चीज के ऊपर असेसमेंट नहीं करनी चाहिए, बट अगर आप ओवरऑल देखें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट इसीलिए माना जाता है। इट इज ऑलरेडी अ फेल्ड स्टेट बिकॉज वो किसी भी जगह पर अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पा रहा। सर एक चीज और कि पाकिस्तान में जो तालिबान है, पाकिस्तान में एक अच्छी पकड़ रखता है, इनरोड्स हैं उसके, सारी बातें आपने एक्सप्लेन की। क्या जिसे बोलते हैं कि पाकिस्तान का इम्प्लोजन है, टूट जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं, इसमें तालिबान का रोल हो सकता है? यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने अभी अभी इसीलिए कहा कि एक्सक्लूसिव क्रेडिट शायद मैं तालिबान और अफगानिस्तान को नहीं दे पाऊंगा, बट ये अपने आप में एक वो चीज पैदा करेगा, अफगानिस्तान और तालिबान, क्योंकि उनके पास वो पावर है, उनके पास वो टैंक भी है, उनके पास वो फौज भी है, उनके पास वो आर्टिलरी भी है, उनके पास बीएमपी भी है, उसके पास ट्रुप कैरियर भी है। और इसीलिए आप देखते हैं कि पाकिस्तान हालांकि ब्लेम करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आते हैं, आपके यहाँ स्ट्राइक करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन क्यों कर पाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान आप ही ने इनको ट्रेन किया था अपने यहां बार बार बुलाकर। आपके यहां पर सबसे बड़ा जो कॉमनैलिटी थी, आपने इनको मिसगाइड किया इस्लाम के ऊपर, मुस्लिम होने के ऊपर, और अब आपके ऊपर वो बूमरैंग कर रहा है। आज की तारीख में अगर कोई मुस्लिम समुदाय भी वापस पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी ग्रीवियंसेस रही होंगी। और अगर मैं अफगानी होता तो मैं ये जरूर इवेलुएट करता कि पाकिस्तान, तुम्हें यूज किया गया हमारे लिए, हमारे खिलाफ। यूएस ने किया कि रशिया के खिलाफ कि चलिए जी रशिया को बाहर निकाला जाए। वो पूरा टाइम यूएस खुद तो कुछ करता नहीं था, पाकिस्तान के थ्रू सब कुछ कर रहा था। जब उसने भी जाना था तब अगेन पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व। जब गवर्नमेंट बनने की बात आई फिर पाकिस्तान छाती चौड़ के बोलता रहा कि मैं ही करा रहा हूं, मैं ही करा रहा हूं। अब वो सारे के सारे अफगानिस्तानी जो शरणार्थी इसके यहाँ आकर सालों साल, 30 साल 40 साल से आकर बैठे हुए हैं, आपने उनको निकालने के लिए कह दिया कि नहीं जी रातों रात आप निकलिए 10 दिन का। आप बताइए वो अफगानिस्तान इस बात का बदला कब लेगा कि तुम्हारे कहने से मेरी कंट्री को एक टेररिज्म का खिताब मिला? क्योंकि टेररिज्म इसलिए नहीं हुई थी कि अफगानिस्तान करना चाहता था, इस्लाम के नाम पर करी गई थी। और उसको कराने वाला, करने वाला एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ पूरी दुनिया और पाकिस्तान भी ये बात मानता है कि वो कौन था? वो पाकिस्तान था जो उनसे ये सब करा रहा था। आज आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में पीपल आर रियलाइजिंग कि ये वो, गलत शब्द इस्तेमाल करने की मेरे को मजबूरी हो जाएगी, कि ये वो कमीना स्टेट है जो कभी किसी का हुआ ही नहीं, एंड दैट इज पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेट। अच्छा, ये तालिबान से, टीटीपी से पाकिस्तान का स्प्लिट क्यों हुआ? तो बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही थी, गलबैयां चल रही थी। पाकिस्तान अपना खुद का कभी दोस्त नहीं हुआ। पाकिस्तान की आर्मी कभी अपने किसी पॉलिटिशियन के साथ रही है? अपने लोगों की बात करो, टीटीपी और उन सबको तो छोड़ दीजिए। मैंने अभी अभी कहा ना, क्योंकि टीटीपी को इमरान खान बोलते थे ये तो हमारे अपने लोग हैं, इनसे हमारे ताल्लुकात हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। ये तो आप ही के पॉलिटिशियन कह रहे थे पाकिस्तान, कोई दूसरे ने तो बोला ही नहीं, आप ही क्रेडिट लेते थे। आज वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दार या क्या नाम है उसका, वो बोलता है कि इमरान खान ने जिन टेररिस्ट को छोड़ा था उस वजह से ये टेररिज्म बढ़ गया है हमारे यहाँ, क्योंकि उसने तालिबान के टेररिस्ट को छोड़ा था। क्योंकि यूएस क्या करता था? यूएस कोई उनको फ्लाई करके अपनी कंट्री थोड़ी ना ले जाता था, जो टेररिस्ट पकड़े जाते थे उनको वो पाकिस्तान में रखता था, पाकिस्तान के जेल में रखता था। वो इन्होंने छोड़ दिए। अब वो उल्टा बूमरैंग इसलिए कर रहा है कि भाई आप तो मेरे मुस्लिम भाई थे, आपने मुझे अपने जेलों में रखा, मुझे वो फैसिलिटी नहीं दी, और आज आप छोड़कर बोलते हो कि वापस तालिबान चला जा। और उससे भी बड़ी बात, जब तालिबान में टेररिस्ट का मेजर ग्रुप्स जो थे वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि भाई तालिबान गवर्नमेंट बन गई, उनसे बड़ा टेररिस्ट कौन? ये तो दुनिया बोलती है। सो अगर उनसे बड़ा टेररिस्ट कौन, तो उनके यहाँ पर वो जो नॉर्मल वो छुट भैया होते थे वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए, वो चल पड़े पाकिस्तान की तरफ। जब वो पाकिस्तान आ रहे थे तो वो जो यूएस जखीरा छोड़कर आया था हथियारों का, हर एक ने एक एक दो दो तीन तीन लगा लिए।
पाकिस्तान की गाड़ियां फिल्म करी गई थी जो इनको भरकर पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आ रही थी। पाकिस्तान का अपना एक्नॉलेजमेंट है। तो सीधी सीधी बात है, वो टेररिस्ट जिनको आपने वापस इंपोर्ट किया, वो हथियार जो आपने वापस अफगानिस्तान से इंपोर्ट कर कर इलीगली अपने कंट्री में लाए, दोनों के दोनों कहीं ना कहीं मिल गए, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी का अफसर बिका हुआ है, उसने बेच दिए वो हथियार पड़ गए टेररिस्ट के हाथ में। आपके यहाँ टेररिज्म बढ़ गई। और टेररिज्म बढ़ने का मतलब क्या है? आप टीटीपी को आज तक इस्तेमाल करते थे टेररिज्म के लिए, सो आज आपको वापस मिल रही है। मिले और जाए कहां? अफगानिस्तान में दे आर जॉबलेस। वहां एक बड़ा टेररिस्ट आ गया है, तालिबान, जो टेररिज्म को समझता है, उसको पता है, वो सीधी बात है, वो एग्जीक्यूट कर देगा। सो पाकिस्तान हैज टू सफर। अपना बोया हुआ है, अगर खुद नहीं काटेंगे तो भाई साहब ये घास कटेगी कब? ये जो पाप इन्होंने बोया है पूरी दुनिया में, अपने लिए तो बोया ही बोया है। फर्क सिर्फ आपके और मेरे लिए ये होता है कि हम लोग मानवतावादी लोग हैं। हमें अभी भी लगता है कि पाकिस्तान की आवाम इसमें सबसे ज्यादा सफर कर रही है, सबसे ज्यादा खमियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप कोई भी आर्मी चीफ देख लीजिए, कोई भी आर्मी जनरल देख लीजिए, कर्नल देख लीजिए, मेजर देख लीजिए, इन सबके तो फ्लैट्स और प्रॉपर्टी लंदन में है। इन्हें क्या प्रॉब्लम? ये तो इंडस्ट्री चलाते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस चलाते हैं, सर्विंग इन फौज चलाते हैं, बाय द वे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं आर्मी के ऑफिसर्स। सो दैट इज द ओनली रीजन हम देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान इसका सफरर है। और मेरे जैसे अभी भी होप करते हैं पाकिस्तान ब्रेकअप ना हो। क्यों? खराब ही सही, लेकिन मुझे ये मेरे तरफ नहीं चाहिए, क्योंकि जब टूटेगा तो जाएगा कहां? आपके पास ही आएगा। कर लीजिए क्या आप देख लीजिए, श्रीलंका जब टूटने पर आया, कहां किसने पैसे दिए? बांग्लादेश अभी टूटने पर आ रहा है, कौन इसको पिछले 10 20 25 साल से सो कॉल्ड इनको पाल रहा था एक तरीके से? क्या है ट्रेड इम्बैलेंस उनके और हमारे बीच में? नेपाल को ले लीजिए, भूटान में। एहसान नहीं दिखा रहा, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं। तो ये सब क्या है? दे आर एक्चुअली बैंकिंग अपॉन इंडिया। सो अगर पाकिस्तान में कुछ होता है इतना बड़ा टूटने वाला मामला, मेरा इंटरेस्ट पीओके तक जरूर है, क्योंकि ये मेरे लिए प्रेस्टिजियस है कि ये मेरा पार्ट था, है और रहेगा। डिजर्व करते हैं कि वो लोग हमारे साथ वापस आए। दैट इज इट। पाकिस्तान इज डेफिनेटली हेडिंग इन द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ ब्रेकिंग। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। इट वाज अ नाइस डिस्कशन, बहुत अच्छा डिस्कशन था सर। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू।